हम बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहिब कहकर संबोधित किया जाता है, उनके बारे में जानेंगे। वो भारत रत्न थे और संविधान के निर्माता थे। भीमराव जी को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता। और ये भारत रत्न भी थे, भारत रत्न। भीमराव जी संविधान निर्माता थे और भारत रत्न थे। भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ये बाबा साहब जो मार जाति से संबंधित थे, इनकी जो जाति थी मार जाति थी। बाबा साहब का जो नाम है उसमें उनके माता पिता दोनों के नाम है और गुरु का नाम दिया जाता है। पिता, उनके पिता जी का नाम था रामजी सकपाल। पिता थे रामजी सकपाल, जो एक आर्मी ऑफिसर थे। उस समय ब्रिटिश की सेना में एक उच्च पद के ऊपर आसीन थे। इनकी माता का नाम भीमा, इनकी माता का नाम भीमा था। उनसे भीमना और राम जी, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। बाबा साहब जो थे बचपन से होनहार थे। जब इनके एक गुरु ने देखा, इनके गुरु थे ब्राह्मण गुरु थे। जब उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। इनके एक ब्राह्मण गुरु थे, उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। उस समय क्या है, जाति पाति और छूत अछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला था। इनके ये गुरु है वो समझ गए थे कि ये बहुत होनहार बालक है और इसके अंदर, इस जाति के अंदर आगे आने में इसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएगी। इसलिए इन गुरुदेव ने इनको अपना सरनेम दे दिया, अंबेडकर। अंबेडकर है जो है सरनेम। इनके गुरु कृष्ण केशव, जो कि एक जाति से ब्राह्मण थे। उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, अपना सरनेम किसी बालक को देगा, वो भी एक नीची जाति कही जाने वाली जाति को। वैसे तो कोई जाति नीची होती नहीं है, इंसान तो सभी बराबर है और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होना चाहिए। पर उस समय ये जात और छूत अछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो उन्होंने बालक को आगे लाने के लिए कम कठिनाइयां आए, अपना कृष्ण केशव जी ने अपना सरनेम दे दिया अंबेडकर। इस प्रकार ये भीमराव रामजी अंबेडकर बन गए। पढ़ने लिखने में अंबेडकर जी बहुत ज्यादा होशियार थे, काफी इंटेलिजेंट बच्चे थे। जब इन्हें स्कूल में दाखिला दिलवाया गया तो उस समय इनकी जाति से कोई स्कूल नहीं जाता था। इनके पिता एक सेना में उच्च पद पर थे, इसलिए उन्हें स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल गया। पर जो बाकी जाति के बच्चे थे अंबेडकर जी के साथ बैठते नहीं थे। और तो और उस समय जो गुरु थे, टीचर थे, वो भी अंबेडकर जी से घृणा करते थे।
अम्बेडकर जी को क्लास में नहीं बैठना दिया गया, क्लास से बाहर बैठने देते थे। कहा जाता है एक बार कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट किया तो सभी किसी बच्चे को नहीं आया, अम्बेडकर जी ने हाथ उठाया तो अम्बेडकर जी से पूछा ही नहीं, उसे कहा सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है, इतना बहुत है। और उन्हें अपने घर से कोई थैला लेकर जाना पड़ता था और बैठने के लिए बोरी की एक टाट बनी हुई थी, वो ही वो घर से लेकर जाते और वापस ले आते। जिस अम्बेडकर जी को एक पीएन पानी देते थे, जिस दिन वो पीएन नहीं आते थे उस दिन अम्बेडकर जी को कोई पानी नहीं मिलता था। अम्बेडकर जी को इतनी आजादी इतनी थी कि वो अपने आप से पानी लेकर पी सके। अम्बेडकर जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समकालीन थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो कोई कठिनाई आई नहीं, वो तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और परिवार उनका अमीर था, इसलिए और इन्होंने पूरे संघर्ष करके यहां तक पहुंचे कि इन्हें संविधान का निर्माता और भारत रत्न कहा जा सके। अम्बेडकर जी की पत्नी, अम्बेडकर जी का विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई से हुआ। अम्बेडकर जी का विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई नामक स्त्री से हुआ। रामाबाई की 1935 ईस्वी में डेथ हो गई। रामाबाई की क्या है 1935 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो अम्बेडकर जी ने दूसरा विवाह किया सविता अम्बेडकर से। उन्नीस सौ 46 के अंदर सविता अम्बेडकर की एक ब्राह्मण कन्या थी और अम्बेडकर जी ने एक ब्राह्मण कन्या सविता अम्बेडकर जी से विवाह किया था। अम्बेडकर जी की शिक्षा की बात करें तो अम्बेडकर जी बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे। दोस्तों हाईली एजुकेटेड पर्सन थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए यानी ग्रेजुएशन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से क्या ग्रेजुएशन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी बीएससी किया। ग्रेस इन से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। ग्रेस इन से इन्होंने बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई की। बाबा साहब यानी अम्बेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थी। उस समय कुल 32 डिग्रियां थी जब इन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया था। उस समय 1894 के अंदर इनके पिताजी रिटायर हो गए। और इनका पूरा परिवार क्या है 17 चला गया। 1894 में पिताजी क्या रिटायर हो गए और इनका पूरा परिवार क्या है 17 चला गया। 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया।
1913 में अंबेडकर जी के क्या है पिताजी का देहांत हो गया। 1913 में अंबेडकर जी क्या है यूएस चले गए। पिता के देहांत के बाद अंबेडकर जी क्या है यूएस चले गए। गए कैसे यूएस, परिवार से तो गरीब थे, तो बड़ौदा के जो गायकवाड़ सयाजीराव है के गायकवाड़ सयाजीराव थर्ड ने इन्हें स्कॉलरशिप दी 25 रुपए। बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजीराव थर्ड को जब पता चला तो उन्होंने स्कॉलरशिप दी 25 रुपए। उस समय 25 रुपए बहुत होते थे और यूएस वर्गी कंट्री में गुजारा चल जाता था। 1917 में इनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई और ये क्या वापस आ गई। 1917 में वापस आ गई। एक बार दादा किर्लोस्कर जी के एक महान समाज सेवी थे और समाज में आई बुराइयों को दूर करने में लगे हुए थे। उन्होंने बाबा साहब यानी अम्बेडकर जी को एक पार्क में पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने बाबा साहब को क्या है बुद्ध की जीवनी दी। बुद्ध की जीवनी दी। दादा साहब किर्लोस्कर जी ने क्या है अम्बेडकर जी को बुद्ध की जीवनी दी। और वहां से वापस आने के बाद 1917 में जब यूएस से वापस आए तो गायकवाड़ बड़ौदा के जो गायकवाड़ सयाजीराव उनकी सेना में क्या है सचिव बन गए। सेना में सचिव बन गए। पर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अछूत माना जाता था इनको और इनसे जो नीची या क्लर्क श्रेणी के लोग थे वो इनसे नफरत करते थे। इन्हें कोई बात का अच्छे से जवाब भी नहीं देते थे। तो अंबेडकर जी उससे काफी दुखी हुए कि मेरे पढ़ने लिखने का इतना क्या फायदा हुआ जब मेरे साथ यही होना है। तो उन्होंने वो छोड़ दिया और दलित संगठन की स्थापना की। उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन्होंने क्या बहिष्कार हितकारिणी सभा संगठन बनाया और जो दबे पीड़ित लोग थे उन्हें ऊपर लेकर आने की कोशिश की। लोगों के मनों से छूत छात मिटाने की कोशिश की। इसके लिए बाबा साहेब ने कोल्हापुर के जो साहू थे उनके साथ मिलकर एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। उसका नाम था मूक नायक। कोल्हापुर के जो रियासती साहू थे उनके साथ मिलकर क्या एक साप्ताहिक पत्र निकाला। उसका नाम था मूक नायक। और उन्होंने इस पत्र के रहे अपने विचार है जो लोगों तक पहुंचाए। जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो संविधान के लिए चुनाव होने लगे। सबसे पहले चुनाव हर जगह से चुनाव लड़ने लगे। तो बाबा साहब ने सबसे पहले चुनाव लड़े बॉम्बे से। बाबा साहब ने चुनाव लड़े बॉम्बे से पर वहां पर क्या हार गए। हारने का कारण था जितने भी बड़े लीडर थे वो सारे इनके अगेंस्ट थे। कोई नहीं चाहता था कि बाबा साहब क्या है उसके अंदर आए, संविधान सभा के अंदर हो। पर बाबा साहब ने हार नहीं मानी। फिर बाबा साहब बंगाल की सीट से लड़े और क्या है जीत गए। जीतने का कारण था मुस्लिम लीग। वहां पर मुस्लिम लीग का दबदबा था और मुस्लिम लीग ने क्या बाबा साहब की मदद की और उसकी वजह से बाबा साहब जीत गए।
हुआ, जब देश आजाद हुआ तो बंगाल अलग चला गया, इनकी जीती हुई सीट देश से बाहर होगी, इसलिए बाबा साहब भी बाहर हो गए। फिर क्या, एक समाज सेवक थे BN राव, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के हेड थे, उन्हें कहा कि अगर संविधान बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में होना अनिवार्य है, इनके बिना संविधान में कोई भी जान नहीं आ सकती। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है, BG खेर, बाल गंगाधर खेर को कहा कि इन्हें संविधान सभा में लेना ही लेना है, जो भी हो जाए। तो BG खेर ने MR जेकर को क्या है, बॉम्बे सीट से इस्तीफा दिलवाया और बाबा साहब को उनकी स्थान पर लाकर संविधान सभा में शामिल किया। देखो बाबा साहब ने संविधान में शामिल होने के लिए क्या कुछ किया था, क्योंकि अगर बाबा साहब संविधान के अंदर नहीं होते तो दबे पीड़ित लोगों को जो आरक्षण मिला है ये कभी नहीं होता। और जो गरीब व्यक्ति है, जहां नीची जाति की जिन्हें समझा जाता था, उनसे आज भी बहुत ज्यादा अत्याचार होता। तो BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के हेड थे, उन्होंने BG खेर से कहा कि अंबेडकर जी का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। तो BG खेर ने MR जेकर का क्या इस्तीफा लिया और उन्हें संविधान सभा में शामिल किया। बाबा साहब को या अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, पर KV राव ने बाबा साहब को जनक व जनक दोनों कहा है। KV राव ने बाबा साहब को जनक व जनक दोनों कहा है। ये जनक, माता और पिता संविधान की यही है, इनके बिना संविधान की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। और आजाद भारत के ये पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने, क्यों इन्होंने वकालत की हुई थी, इसलिए कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने थे। और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। ये महान देशभक्त और एक समाज सुधारक इस दुनिया से अलविदा किया गया। बाबा साहब के बारे में जितनी भी बातें हैं उतनी इतनी देर में कहना असंभव है, इसलिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स उठाए हैं, वही बताए हैं। अगर किसी ने कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर देना, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।